1602nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरे आज के मेहमान इन द द्रोणाचार्य शो इज नन अदर देन अ जेंटलमैन हु हैज बीन वर्किंग फॉर पास्ट अ डेकेड नाउ एंड विथ प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पर वो सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को पढ़ाते हैं। चलिए स्वागत करते हैं आदरणीय प्रोफेसर मोहन पिदुरकर सर के। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस इंटरव्यू में आप आए। सर, शुरुआत से बताइए, मोहन सर की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आती है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। सर, मेरी जर्नी बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर ना। मेरा फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू हायर इंजीनियरिंग तक का जो भी एजुकेशन है नागपुर में हुआ है। देन बेसिकली आफ्टर 12th जब इंजीनियरिंग की ब्रांच सिलेक्शन के टाइम जब आया था जी, तो डेफिनेटली हर पेरेंट जैसे बच्चों को पूछता है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सो फ्रॉम माय प्राइमरी एजुकेशन मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जी, एंड वही इंटरेस्ट मैंने आगे उसको कैरी किया एंड पेरेंट्स को बताया था कि नहीं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही इंजीनियरिंग करना है। देन आफ्टर इंजीनियरिंग माय ग्रेजुएशन इज फ्रॉम यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे नाना जी प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर्ड है जी। मेरे दोनों मामा अगेन प्रिंसिपल करंट वर्किंग है जी। सो मेरी बड़ी सिस्टर टीचर है। सो फैमिली बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर टीचिंग से रिलेटेड था एंड बेसिकली ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स थे उनको भी मैं एग्जाम के, ऑब्वियसली हमारे टाइम में बच्चे जैसे आजकल अवेयर रहते एग्जाम्स के बारे में जी। सो एट दी लास्ट वीक प्रिपरेशन उनकी फुल टाइम रहती थी। दैट मीन्स 24 आवर्स का मिनिमम 12 आवर्स स्टडी करना पड़ता था उस टाइम, क्योंकि थ्रू आउट ईयर स्टूडेंट्स उस टाइम, हमारे टाइम में स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे जी, है ना। सो एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट लास्ट के 1 मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहता था। तो उस टाइम मैं मेरे फ्रेंड लोगों को भी पढ़ाता था, जैसे कि बहुत सारे उस टाइम नागपुर में अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते थे। नाउअडेज वो फेस नहीं है अभी जी, बट हमारे टाइम में मोर देन 70% पूरे देश से आते थे। हाँ, बिहार, झारखंड, पंजाब जी। तो मेरे भी फ्रेंड सर्कल जो है इंजीनियरिंग के वो बाहर के स्टेट से थे जी। सो लास्ट के 12 डेज और 2 वीक्स में उनको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाता था जी। सो दैट मेरा भी उसमें एक रिवीजन होता था जी। और उनको भी मेरे वजह से कुछ हेल्प हुई। वो आज भी कभी अगर मिलते हैं तो बोलते थे कि नहीं, तेरे वजह से वो सब्जेक्ट था XYZ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला जी। देन ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन डेफिनेटली मैंने यहाँ प्रियदर्शनी ग्रुप में इंटरव्यू दिया एंड लकीली आई एम सिलेक्टेड एज अ लेक्चरर इन 2010 एंड फ्रॉम दैट मेरी जर्नी एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अब तक कंटिन्यू है एंड डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग यही जर्नी मेरी इसी कॉलेज के साथ डेफिनेटली रहेगी, नो डाउट। सर, जब आप पढ़ रहे थे तब कभी सोचा था आपने कि आप अपना प्रोफेशन टीचिंग में करेंगे, ना कि जो इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे थे? यस, डेफिनेटली। एक्चुअली उसका एक जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं जी, लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक्स एंड एनवायरमेंट, सो उसके मेरे हैंड रिटन नोट्स आज भी मेरे पास अवेलेबल हैं। एक्चुअली कैसा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये कभी चेंज नहीं हुआ। यस, बाय डे जो चेंजेस आ रहे हैं उसके थ्रू थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट वही रहेंगे। फ्रॉम यहाँ से अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स की भी अगर बात करते हो या 20 ईयर्स की भी, जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो वही रहेंगे। सो फ्रॉम इंजीनियरिंग वो जो बेसिक कंसेप्ट के या जो कोर सब्जेक्ट थे उनके नोट्स अभी भी मेरे पास है। और एक्चुअली ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड था मेरा, फैमिली बैकग्राउंड और एनवायरमेंट, सो लकीली आई एम हियर। सर, सिविल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग एज इंजीनियरिंग इज कंपेरेटिवली difficult than other modes of engineering.
सर क्या ये सही है? यस, आप बोल सकते हो ये सही है। एक्चुअली कैसा है कि ये पूरा इंटरेस्ट ड्रिवन है ना सर? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि नवडेज सिनेरियो ऐसा चेंज हो गया है कि मिनिमम टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग ये कोर फील्ड है, जी। इसमें आपको इनिशियली 100% नहीं 100% और 200% देना पड़ता है। बिल्कुल। एक बार आपने ये इनिशियल स्टेजेस पे अगर दे दिया ना, सो डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग जैसी कोई अदर ब्रांच नहीं जी। है ना, बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वंस आप उसमें इंटर करते हो सो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है। बिकॉज सराउंडिंग में डे बाय डे जो हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थ्रू आउट इंडिया जो हो रहा है, सो इट इज ऑल ड्यू टू दी सिविल इंजीनियर्स। सर जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद अगर वो खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन सर फॉर जॉब्स देयर इज स्टिल दैट वैक्यूम, दैट यू नो दैट मिसिंग थिंग। डू यू ऑल्सो अग्री विद इट? नहीं, ये अग्री मैं नहीं करता हूँ। इसलिए एक्चुअली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करते हो, सो मोर देन 70% गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ टेक्निकल फील्ड इज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, राइट? सो नाउअडेज जो रिटायरमेंट अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो रहे हैं, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को है, सो दैट दे स्टैंड एज अ गुड इंजीनियर। जी सर, विद द कोर्स काफी समय से सर देखा भी गया है कि सिविल इंजीनियरिंग अब तो सर ऑटोनोमस जब हो जाते हैं कॉलेजेस तो अपने कंफर्ट से थोड़ा सा करिकुलम भी चेंज करने की आजादी होती है। पर RTMNU का अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो काफी समय से कोई बहुत बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग तब से लेके अब तक कितना बदलाव आया है करिकुलम में? सर वही एक्चुअली वही सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की अगर बात करते हैं, राइट, तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, बेसिक्स तो वही रहेंगे, बेसिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन बेसिक्स के साथ साथ जो अपग्रेडेशन और अपडेशन आया है, राइट सर ट्रेंड के साथ चल रहा यस है, सर उसमें क्या बदलाव आया एजुकेशन मॉडल के? यस एजुकेशन मॉडल वैसे देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है जी, उसके अकॉर्डिंग नागपुर यूनिवर्सिटी ने सिलेबस मॉडिफाई करना था, जी। राइट? उन्होंने किया है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, बट जो CBS क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में उन्होंने कुछ 20 to 25% किया। इसीलिए हमारे बिलोड प्रिंसिपल सर ने ये डिसाइड किया था कि हमारा कॉलेज एक ऑटोनोमस हो जाए, एंड देन डेफिनेटली हम चाहते हैं एज अ फैकल्टी, एज अ सिविल इंजीनियर, वो हम हमारे सिलेबस में ऐड करें। क्या एक्स्ट्रा ऑफर करता है प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को? सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जैसे राइट फ्रॉम सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर दोनों ईयर्स में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रखी है फॉर 15 days एंड 30 days, सो दैट एक एक्चुअली सिविल इंजीनियर को फील्ड का नॉलेज रहना ही चाहिए डेफिनेटली। अगर हम उनको क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उसका वो कोरिलेशन अगर फील्ड में नहीं कर पाते, सो डेफिनेटली उससे बुरा सिविल इंजीनियर कोई नहीं रहेगा। डेफिनेटली मेरी भी एक हैबिट है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है वीकली मिनिमम 3 to 4 days मैं साइट पे विजिट करता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और जैसे कि डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स का डिजाइन है, कॉलम कैसे डिजाइन किया जाता है, बीम कैसे डिजाइन किया जाता है, सो मैं बच्चों को ये एक्चुअल फील्ड में बता सकता हूँ, उनको फोटोग्राफ्स में दिखाता हूँ कि ये 1-way स्लैब है, ये 2-way स्लैब है, ये 1-way बीम है, ये डबली रेनफोर्स बीम है, ये सिंगली रेनफोर्स बीम है। सो एज अ सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, हर सिविल इंजीनियरिंग के फैकल्टी ने साइट पे जाके लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो देखने चाहिए। सो हमने वही ऐड किए हैं हमारे सिलेबस में। नाउ अभी हमारा ऑटोनोमस सेकंड ईयर में है, सो थर्ड सेम एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो ऐड की है, एक्स्ट्रा सिलेबस में मॉडिफिकेशन किया है, जो कि आज के डेट में नागपुर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। सर एक ऐसे टीचर जो आपके मन में आप दिल में लिए चलते हैं, कौन से टीचर है वो? टीचर तो डेफिनेटली मेरे गाइड, मेरे मेंटर डॉक्टर AM शेंडे, प्रिंसिपल ऑफ प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। डेफिनेटली उनको मैं दिल से मेरा गुरु मानता हूँ, बिकॉज जब मैंने करियर स्टार्ट किया एज अ टीचर, ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड था, नो डाउट, मैं बचपन से देख रहा था, बट ऑब्वियसली हमको कोई तो भी मेंटर चाहिए या कोई तो भी गाइड चाहिए जो इस फील्ड में हमको सिखा सके। और डॉक्टर AM शेंडे सर ने मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट डे से हाउ टू टीच, हाउ टू हैंडल द लेक्चर्स, ये सभी उन्होंने पढ़ाया है।
डेफिनेटली एक राज की बात उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू 2009, शायद अभय शिंदे सर भी ये भूल गए होंगे, जब मेरा सिलेक्शन इस प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ था जी। सो सर को मैंने बोला था उस टाइम, ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब, सो मैंने बोला था कि सर मुझे आपके हाथ के नीचे काम करना है जी। सो सर का ये वर्ड आज तक ना मैं जिंदगी में भूलूंगा। सर ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं बोलना कि हाथ के नीचे, ऐसा बोलो कि साथ में काम करना है, सो डेफिनेटली आप मेरे साथ हो। सो जिस पर्सन को मैं कभी उससे पहले मिला नहीं था, उस पर्सन ने अगर ऐसा बोला, सो डेफिनेटली वो मेरे लिए इस फील्ड में सब कुछ है। सर ये तो बात जो है वो बिल्कुल मैं खुद कई बार जब इंटरव्यू करता हूँ द्रोणाचार्य की तो पूछता हूँ कि सर व्हाट टू टीच, तो सब प्रोफेसर्स को पता रहता है, बट हाउ टू टीच, दैट इज अ बिगर चैलेंज, एंड वन टैलेंट और वन पीस ऑफ क्या कहना चाहिए आर्ट अ टीचर शुड लर्न और नो। सर आप क्या करते हैं, कैसे अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं? वही मैंने जो बताया आपको कि अभी हमारी जो पीढ़ी है वो ऐसा नहीं है कि एकदम ओल्ड है, राइट जी। हमने सब दौर देखे हैं जी है ना। जब हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग थी, ओनली ब्लैक बोर्ड टीचिंग, तब जी। हमने पढ़ा है, एंड ड्यूरिंग पीजी हमने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस रहते हैं वो सब, दैट मीन्स हमने सभी फेस देखे हैं जी। राइट। आप जैसे हमने भी सभी फेस जी, देखे जी। हैं। सो डेफिनेटली जो आज के स्टूडेंट्स है वो काफी शार्प है ना, और जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो भी अच्छी है। सो उनको और बेटर कैसे किया जाए उसके लिए, जैसे मैंने बोला एज अ सिविल इंजीनियर मेरा तो 100% ये रहता है कि मिनिमम 3 डेज में साइट पे जाऊं, जी। तो वो डेफिनेटली मैं जाके जो भी नई टेक्निक्स वहां पे मैं देखता हूँ, और एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बेसिकली मेरे पास कोर स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट्स जी। हैं, सो मैं डेफिनेटली उनका कोरिलेशन जो जैसे मैंने बताया आपको कि फोटोग्राफ्स है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में बच्चों को दिखाता हूँ कि हाँ ये वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहाँ रहते हैं, सो बच्चे इजीली उसको कैप्चर करते हैं। नाउ हमारे प्रिंसिपल सर ने एक्टिविटी बेस्ड भी उसमें ऐड किया है, ऑब्वियसली एनईपी ने भी बोला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सो कुछ एक्टिविटीज हम बच्चों को, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऐसे देते हैं सो दैट वो बच्चे खुद साइट पे जाए, वहां पे उनको मैं बोलता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, उनके फोटोग्राफ्स लेके आइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, उसके फोटोग्राफ्स लाइए, और उसका एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, आप अपने वर्डिंग में लिखिए। सो ये हेल्पफुल होता है बच्चों को समझने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का बुकिश नॉलेज और फील्ड नॉलेज इसमें काफी डिफरेंस है, नो डाउट। सर अब चूंकि आपने ये बात कही ऑन फील्ड नॉलेज की, और फिर एक दूसरी तरफ आप आपने ये भी कहा कि बुकिश नॉलेज कहीं ना कहीं अलग होता है, अलग इन द सेंस उतना डेप्थ में नहीं सिखाया जा सकता। सर क्या वो दौर आएगा आने वाले वक्त में जब सिविल इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही रहेगा, या प्रैक्टिकल के क्रेडिट ज्यादा मिलेंगे? वैसा नहीं बोल सकते। एक्चुअली कैसा है कि कुछ जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स रहते हैं, राइट, वो आप साइट पे नहीं पढ़ सकते, राइट। उसके लिए आपको बुकिश नॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। एक्चुअली कैसा होता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, राइट, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। सो मान के चलिए अगर हमने ईडीएम से एक डिस्टेंस मेजर किया है तो वो एक्चुअल है या नहीं है, उसके लिए तो आपको टेप लगाना ही पड़ेगा, नो डाउट, है ना। सो उसके लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो क्रेडिट्स है वो प्रैक्टिकल के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ज्यादा नहीं चाहिए। इट इज 50%, नो डाउट। सर व्हाट्स द बिग ड्रीम? सर बिग ड्रीम तो वैसे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, नो डाउट। अभी तो बस मंजिल का इरादा किया है, ना पूछो सफर कब तक जाएगा, डेफिनेटली। सो ड्रीम एज अ टीचर अगर आप पूछते हो तो ड्रीम मेरा है कि किसी स्टूडेंट का गलत मेरे हाथों से कभी ना हो। एज अ पेरेंट अगर बोलता हूं तो मेरे लड़की जो भी मेरे से मांगे विच इज गुड एज आई एम थिंकिंग, सो वो मैं उसको दे पाऊं। एज अ सन मेरे पेरेंट्स को मैं हमेशा खुश रखूं, और एज अ कलीग्स मेरे वजह से मेरे कलीग्स या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई दुखी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड सभी का जीरो ही है ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे वजह से कोई दुखी ना हो। सर जनरली क्या होता है, हम किसी के बारे में जब एक अच्छी बात जान लेते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आपको ना आपकी मंजिल जल्दी मिल जाए, जो भी आप तलाश रहे हैं। पर सर आपसे मिलने के बाद मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको मंजिल अगर मिल गई तो आप ये सफर रोक देंगे, और आपका जो सफर है ये बड़ा खूबसूरत और इंस्पायरिंग है। आप इस शो पर आए, इस शो पर आकर आपने दिल से बात करी, सिविल इंजीनियरिंग
के कि प्रोफेसर से इतनी सारी बात करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर आमतौर पर इतना खुलकर बात भी नहीं करते, पर आपने की, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुपर, क्या बात है। प्रोफेसर मोहन पितुरकर सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। सिविल इंजीनियरिंग के बदलते आयाम को ध्यान में रखते हुए अब प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट ऑन द वे। शहर के बीचों बीच ये कॉलेज है और यहाँ पर इस किस्म के खूबसूरत लोग पढ़ाते हैं जो बारीक बातें भी समझते हैं। देखिए, डिफिकल्ट जो है ना वो यही है, बेसिक्स तो आपको कोई भी सिखा देगा, लेकिन जो बारीक बातें हैं, जो बारीक लाइन है जिस पे चलना बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको सिखाने से लोग खुद ही पीछे हटते हैं। लेकिन यहाँ हम एट प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर बारीक बातों पर, बारीक चीजों पर भी चलना आपको सिखाया जाता है, ताकि अगर कभी जीवन में आपको आपके सब्जेक्ट अनुसार ऐसे चैलेंज आए जहां पर बारीक चीजों पर चलना रहा, बारीक मुद्दों पर आपको जवाब देने पड़े, तो आप दे पाए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।